तो हमारी जेई मेंस की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, एरिया ऑफ द रीजन है ना, करेक्ट। इनसाइड द इलिप्स हमारे पास ये इलिप्स गिवन है, ओके करेक्ट, और आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कर्व हमारे पास ये दो लाइंस गिवन है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस लाइन का एक बार हम लोग ग्राफ बना देते हैं, क्योंकि ग्राफ बनाओगे तो क्वेश्चन ईजी समझ में आएगा, है ना। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 4 है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, राइट हैंड साइड में 4 है, 4 का ही आप डिवाइड दे दीजिए, सबसे बेस्ट है ना बेटा, करेक्ट। जैसे मैंने 4 का डिवाइड दे दिया तो अब क्या बचा बेटा, जैसे मैंने 4 का डिवाइड दे दिया तो ये बचा x²/4 मतलब हो गया ये 2² प्लस ये हो गया कितना y²/4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, करेक्ट। तो बचेगा 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हो गया 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गई बेटा, हमारे पास ये हो गई हमारी इलिप्स का इक्वेशन। ओके, इसमें ए कौन है बेटा 2 और बी कौन है बेटा इसमें 1। ओके, तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक तो हमारे पास हो गया ये ए, ओके, और ये कौन हमारा हो गया बी, करेक्ट। तो अगर हम लोग ये इलिप्स बनाए इसका, है ना, इलिप्स तो बना ही सकते हैं, करेक्ट, ठीक है बेटा। तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी 2, मतलब ये 2,0 हो गया और ये 0,1, ठीक है बेटा, करेक्ट। अब हमारे पास लाइन कौन सी, y इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1 और y इक्वल टू 1 माइनस मोड x, ठीक है बेटा। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करें बेटा, y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1, इसका भी ग्राफ बहुत ईजी है बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 0,1 है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा आपका 0,-1 हो जाएगा, करेक्ट। ओके, अच्छा अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालूँ, है ना, x की वैल्यू सपोज 0 डालूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगी y इक्वल टू 0-1 मतलब -1। तो वो y इज इक्वल टू मोड x माइनस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, y इक्वल टू -1 यानी -1 पे शार्प कॉर्नर, ये इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा इसका, करेक्ट। ओके, अब हम लोग एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं बेटा। अब ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे हम लोग, जैसे हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया वैसे अब हमारे पास अगली टर्म कौन सी है बेटा, देखो अगला वाला ग्राफ कौन सा है, y इक्वल टू, ये ग्राफ हमारे पास और है ना, कौन सा है बेटा 1 माइनस मोड x। ओके, 1 माइनस मोड x। ओके, इसका भी हमें शार्प कॉर्नर फाइंड करना है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 डालूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी, लेकिन ये मोड x नेगेटिव साइड है तो ये देखो यहाँ पे तो 1 तो हमारा शार्प कॉर्नर बन गया, करेक्ट। ये हमारा 1 तो हमारा क्या बन गया, शार्प कॉर्नर, क्योंकि y इक्वल टू 1 है तो 1 तो हमारा शार्प कॉर्नर बन गया, लेकिन 1 माइनस मोड x है ना, तो याद रखना ग्राफ ऐसा रिवर्स बन जाएगा। ओके, क्लियर, ठीक है बेटा। इसका मतलब हमें अब ये वाला शेडेड एरिया फाइंड करना है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अब ये वाला शेडेड एरिया कैसे फाइंड करेंगे, यस सॉरी बेटा, क्वेश्चन में ये बोला है ना कि एरिया ऑफ द रीजन आउटसाइड द रीजन, है ना, मतलब आउटसाइड द रीजन मतलब ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, करेक्ट, ये वाला एरिया, करेक्ट। ओके, तो अब ये वाला एरिया कैसे फाइंड करें, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, पूरे एरिया में से ये वाला एरिया हटा दें बेटा, करेक्ट, है ना। तो अब मुझे बाहर का एरिया मिल जाएगा, मतलब आउटसाइडर एरिया मिल जाएगा, कैसे बेटा, पूरे एरिया में से मैं ये वाला जो एरिया है ना बेटा, अगर इसको मैं रिमूव कर दूँ तो मेरे पास ये बचा हुआ एरिया मिल जाएगा ना। ओके, तो पूरे एरिया में से मैं इस बीच वाले एरिया को हटा सकता हूँ बेटा। अब कैसे हटा सकता हूँ, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ, है ना। तो रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया, ओके, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ द कंप्लीट इलिप्स, है ना, एरिया ऑफ इलिप्स माइनस, अब क्या करोगे बेटा, ये रेड रीजन वाला एरिया, तो आप ऐसे लिख दो एरिया ऑफ रेड रीजन। ओके, ठीक है बेटा, यस बेटा। और एरिया ऑफ इलिप्स का फॉर्मूला हमें पता है बेटा कितना होता है, ये होता है π/ab, करेक्ट, यही होता है बेटा। तो देखो पाई इंटू ए कितना हमारे पास, ए मतलब ये वाली लेंथ कितनी बेटा 2, है ना, यहाँ से भी देख लो ए की वैल्यू 2 आ गई, करेक्ट। ओके, और बी की वैल्यू 1 माइनस एरिया ऑफ द रेड रीजन, ये जो रेड रीजन है ना बेटा, इसका एरिया कितना है, ये देखो ये रेड रीजन इस टाइप का है, गॉट इट। ओके, और इसके ऐसे 4 टुकड़े हो गए हैं ना, करेक्ट, एक की लेंथ ये 1 है और हाइट भी 1 है, तो बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 1 इंटू 1, और ऐसे 4 एरियाज़ हैं तो मैं ऐसे लिख दूँ बेटा 4 टाइम्स ऑफ हाफ इंटू 1 इंटू 1, गॉट इट। तो अब हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा 2π माइनस ये हो गया 2, दैट्स इट योर आंसर। ओके।